जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। दी पब्लिक इंडिया में आज मैं बात करने वाला हूं जो मैंने एक शुद्ध सनातनी के रूप में आज मेरी भावना को ठेस पहुंची है। ठेस तो खैर पहले भी पहुंची है, क्योंकि मैं भगवान श्री राम में कड़ी आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मंगलवार का व्रत रखता हूं, सनातन धर्म की सभी मूल भावनाओं का सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं जानता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस पे आप बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं। इस रिस्क को लेते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं कितना भी ट्रोल हो जाऊं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों के शंकराचार्य मेरे लिए बहुत ज्यादा श्रद्धेय हैं, और मैं हमेशा कार्यक्रम में, डिबेट्स में यह कहता रहा कि वो शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता हैं, और जो वो कहते हैं वो अंतिम सत्य है, और सनातन धर्म में उनकी बात का पूरा सम्मान बहुत ज्यादा आवश्यक है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने तभी उनका सम्मान किया था जब परम श्रद्धेय शंकराचार्य महोदय ने और चारों शंकराचार्य ने, जब अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हो रही थी, तो उन्होंने यह कह के विरोध किया था कि किसी भी मंदिर में, अपूर्ण मंदिर में, जिसमें कलश स्थापित ना हुआ हो, जिसमें हनुमान जी की पताका स्थापित ना हुई हो, उसमें किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम करना शास्त्र और वेद विरुद्ध है। यह शंकराचार्य महोदय ने कहा था, और मैं मानता था कि उन्होंने सनातन धर्म की जो हमारी पवित्र परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाया था। जब यह कहा था शंकराचार्य महोदय ने कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मेरा काम केवल चीजों को इंटरप्रेट करना है शास्त्रों और वेदों के अनुसार, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर समाज के अंदर जो गुरु है, जो शिष्य है, और जो संत है, जो सन्यासी है, वो अगर राजा से डरने लगे या उसके डरने की वजह से कोई बातें कहने लगे, और क्योंकि उस सन्यासी का, गुरु का, शिक्षक का समाज में सम्मान है, तो उससे समाज, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन शिक्षक का काम है जो उसका धर्म है और जो है उसे कहे। जैसे मेरा स्पष्ट मानना है कि गांधी विश्व के महानतम संत हैं और गोडसे एक हत्यारा, ये मेरा मानना है। अब किसी को बुरा लगे, आई डोंट केयर। मैं ये मानता हूं कि सद्भाव होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, सारी धर्म और जातियों में कोई छूत अछूत नहीं होनी चाहिए। मेरे को ट्रोल करे, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं एक गुरु हूं, मैं एक शिष्य हूं, और मैं समाज से जब उद्बोधित होता हूं, उनसे कोई बात कहता हूं, तो मैं एक लार्जर पिक्चर को देखते हुए कोएग्जिस्टेंस की भावना से, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु की भावना जो सनातन धर्म की है, और जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, वो भावना से प्रेरित होके मैं वो बोलता हूं जो सत्य है, मेरे हिसाब से सत्य है। कोई बुरा लगे तो लगे, ट्रोल करे तो करे। तो मैंने शंकराचार्य महोदय का हमेशा सम्मान किया था और उनकी बात का हमेशा समर्थन किया था। आज मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए शंकराचार्य महोदय, आपके एक चीज से मैं बहुत ज्यादा नाखुश हूं, और मेरी सनातनी भावना को ठेस पहुंची है। आप तक ये बात पहुंचे तो कृपा करके इसे नोट कीजिएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हुई, शुभ अवसर है, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटे को, अनंत अंबानी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके दीर्घ सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। बड़े बड़े लोग आए, 65 करोड़ के नर्तक आए विदेश से, बंबई के सारे फिल्म कलाकार वहां पहुंचे, सारे रईस लोग पहुंचे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पहुंचे, बड़ी महंगी और कीमती ड्रेसेस में पहुंचे। कल्पना की जा सकती है कैसा भोजन रहा होगा।
कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। वो दूसरी बात है कि वो पैसा जियो वालों ने और उनके बहाने एयरटेल वालों ने और आइडिया वालों ने भी पैसा बढ़ा दिया, 25-30% बढ़ा दिया, जेब हमारी खाली हुई और उधर कार्यक्रम भव्य हो गया। खैर, वो उनका अधिकार है, क्योंकि अब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बीएसएनएल को तो खत्म कर दिया है, तो जैसा प्राइवेट सेक्टर चाहेगा उतना दाम हमको देना पड़ेगा। तो बड़े धनाढ्य लोग, राजनीतिज्ञ लोग वहां पहुंचे। शंकराचार्य महोदय, आप जब वहां पहुंचे, ठीक है, बड़ी आन बान शान से आप पहुंचे, आपकी पालकी पहुंची, जिस प्रकार से आपकी यात्रा निकलती है उस प्रकार से पहुंची। मुकेश अंबानी जी ने आपका सम्मान किया, उनकी पत्नी ने आपका सम्मान किया, उनके बेटे बहू ने आपके पैर छुए, वहां तक बिल्कुल बात ठीक थी। माननीय मोदी जी ने भी आपके पैर छुए, जिनसे आपका एक परस्पर विरोध था, जब आपने अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे बात कही थी और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको फर्जी शंकराचार्य कहा था और आप पे बहुत सारे आरोप लगाए थे। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है, वो उनकी नादानी थी और आप सनातन धर्म के ज्ञाता हैं और बचपन से जिस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा दीक्षा मिलती है और एक समय भोजन करके, वो भी दान में लिया, भिक्षा में मिला हुआ भोजन करके आप जीवन यापन करते हैं और सादा जीवन जीते हैं, पूरा सम्मान मैं आपका करता हूं। शास्त्रों वेदों की ज्ञाता है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है, एक साधारण सामान्य शुद्ध सनातनी के रूप में, एक सन्यासी को जिसपे करोड़ों सनातनियों की भावनाएं आहत न करें, एक सन्यासी को उस वैभवपूर्ण विलासिता और बड़े लाखों करोड़ों के खर्चे के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। मान्यवर श्रद्धेय शंकराचार्य जी, आपको पता ही होगा हमारे सनातन धर्म की परंपराएं क्या हैं। हमारे समय में अकबर को भी, हुमायूं को भी, बड़े बड़े शहंशाहों को भी सन्यासियों के दरबार में जाना पड़ता था और वेट करना पड़ता था। एक बार एक शहंशाह ने मैसेज भिजवाया सन्यासी को, साधु को, क्योंकि बड़ी ख्याति थी, बड़ा प्रख्यात था, राजा ने उनकी ख्याति सुनी थी, तो मैसेज भिजवाया कि आप राज दरबार में आइए, हम आपको दान दक्षिणा से भर देंगे। सन्यासी ने कहा आई डोंट केयर। और आपने सुना ही होगा कि राजा जब दर्शन करने गया तो सन्यासी महोदय ने कहा कि जरा किनारे हटो, तुम मेरी धूप को रोक रहे हो। यह होता है सन्यासी मन, यह होता है संत का मन। और हमारी सनातन की परंपरा में गुरु श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठतम हैं। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आया करता था तो राजा महाराजा खुद उतर के आसन से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे, क्योंकि वो चाहे नंगे पैर हो, चाहे उसके पैर में बीमारियां पड़ी हो, लेकिन वो ज्ञानी है। ये हमारी सनातन परंपरा है। और आप तो शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं शंकराचार्य महोदय। कितना अच्छा लगता, शादी हो जाती और शादी के 5-6 दिन के बाद मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, ये सारे आपके आश्रम में आकर पंक्ति पर बैठते और आप उन्हें खिचड़ी खिलाते अपने आश्रम की। सनातन धर्म की जो मूल भावना है, न केवल हिंदुस्तान के अंदर उसकी ख्याति बढ़ती, पूरे विश्व के अंदर यह होता कि देखिए ये सनातन धर्म ये कैसे डिफरेंट है बाकी संस्कारों और समाजों से, जहां पे आडंबर, पैसा और विलासिता और इतना वैभवपूर्ण प्रदर्शन से हमारे सन्यासी प्रभावित नहीं होते। वो अपने ज्ञान और अपने सारी जानकारी के आधार पर सबसे उच्च स्थान रखते हैं। कि आपने देखा होगा हमेशा जब भी कोई पूजा होती है तो जो पूजा कराने वाला व्यक्ति होता है ऊंचे आसन पे बैठता है और जो राजा है वो भी नीचे आसन पे बैठता है। गुरु हमेशा ऊपर के आसन में बैठता है। अभी मैं कल ही एक किस्सा सुन रहा था। अब खैर चलिए, जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते और हिंदू धर्म को नहीं मानते उनके लिए अनुपयोगी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैं सनातनी हूं इसलिए बता देता हूं। महादेव एक बार एक कथा सुना रहे थे और पार्वती जी उसको सुन रही थी। लगातार वो कथा सुनाते रहे, पार्वती जी सुनती रहीं और पार्वती जी को ये
महादेव ने कहा कि तुम जगी हुई हो, सुन रही हो, इसके लिए तुम बार बार ओम ओम का उच्चारण करती रहना, जिससे मुझे पता लगे कि तुम सुन रही हो, क्योंकि मैं आंखें बंद करके वो कथा सुनाऊंगा। तो महादेव कथा सुना रहे थे आंखें बंद करके, और उसी समय एक तोता भी वहां विराजमान था, मौजूद था, वो भी कथा सुन रहा था, लेकिन वो महादेव के पीछे बैठा था। तो जब कथा हो गई तो मैया की नींद आ गई, वो सो गई, और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने महादेव से कहा कि हाँ बताइए उसके बाद क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें कथा पूरी सुना रहा था, तुम ओम गोम की बात कर रही थी और मैं पूरा कथा सुना गया, तुमने सुनी क्यों नहीं, तुम तो जगी हुई थी। उन्होंने कहा मैं सो गई थी। तो महादेव ने देखा कि ये तोता सुन रहा है और पीछे बैठा सुन रहा है। तो महादेव को बड़ा क्रोध आया। इसलिए नहीं क्रोध आया कि तोते ने उस कथा को सुना, महादेव को इसलिए क्रोध आया कि जब कोई गुरु बोले तो उसके पीछे बैठ के उसको सुनना। मैंने आपने देखा होगा हमारी सनातनी परंपरा में गुरु और वरिष्ठ सामने बैठता है और सब लोग उसके सामने बैठते हैं, पीछे बैठ के कथा को सुनना एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान है। इसलिए तोते को उन्होंने उस पर क्रोध व्यक्त किया। तो अभिप्राय ये कि शंकराचार्य जी आप गुरु हैं, आप शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप सबसे बड़े हैं। तो जब आपने राम मंदिर के बारे में टिप्पणी की थी हमने आपका समर्थन किया था, लेकिन जब आप उस कार्यक्रम में पहुंचे तो अच्छा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा मुझे तब जब एक राजनीतिक व्यक्ति था जो लगता है आपसे ज्यादा, मैं एक रिस्क ले रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा कह रहा हूं, तो सनातनी कोई हो सकता है मुझे ट्रोल करें, आपसे ज्यादा सनातन धर्म में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था जो उस विलासिता के कार्यक्रम में मौजूद ना हो के गरीबों के कार्यक्रम में मजदूरों के साथ बैठ के उसने चिनाई की। वो है सनातन धर्म का प्रदर्शन। मेरे भगवान श्री राम शबरी के बेर खाते हैं, केवट के गले मिलते हैं, वो विलासिता की जगह नहीं जाते हैं, वो सन्यासी रूप में अच्छे लगते हैं, त्याग के रूप में अच्छे लगते हैं। तो त्याग, और आज की जो देश की आर्थिक स्थिति है जहां पे बड़े पैसे वाले और गरीब और मध्यम वर्ग के बीच में इतनी ज्यादा खाई खिंच गई है कि गरीब आदमी के लिए जीवन यापन मुश्किल हो गया है। 100 रुपए से ऊपर का टमाटर, हर सब्जी 100 रुपए से ऊपर, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और वहां 3-4 हजार करोड़ के खर्चे की विलासितापूर्ण कार्यक्रम, महाराज आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। जैसे मैं सनातनी हूं, लेकिन फिर मेरे को ट्रोल किया जा सकता है। मेरे को भगवान श्री राम की हर चीज अच्छी लगी। एक बात की मैं भर्त्सना करता हूं, जो बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, खैर वो तो पास्ट हो गया, प्रभु ने किया, कुछ कहेंगे प्रभु की लीला थी, लेकिन मैया सीता को, आपको, प्रभु राम आपको निकालना नहीं चाहिए था। एक पतिव्रता स्त्री, विवाहिता, जिसके साथ आप गठबंधन में बंधे, बाकी लोग भी जो 7 फेरे लेने के बाद छोड़ देते हैं पत्नी को, मैं उनकी भी भर्त्सना करता हूं, और प्रभु राम मैं आपकी भी भर्त्सना करता हूं जो मैया सीता को आपने बाहर निकाला था। तो शंकराचार्य जी, आपने सनातन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, शास्त्रों वेदों की ज्ञाता है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है ये बात आप तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर पहुंचे तो कृपा करके सन्यासी के सारे गुणों का समावेश अपने साथ कीजिए। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दरबार में आए, आपको किसी के दरबार में जाकर बैठना, जबकि उच्च आसन था, बाकी लोगों ने आपके चरण स्पर्श किए, वहां तक तो मैं सहमत हूं, लेकिन आपको दरबार में नहीं जाना चाहिए था। दरबार के लोगों को आपके आश्रम में आना चाहिए था और पंगत में बैठ के गरीब आदमियों के साथ भोजन करना चाहिए था, तो सनातन धर्म की मर्यादा और ज्यादा बढ़ती, ऐसा मुझे लगता है। जय संविधान, भारत माता की जय, नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।